साल पहले अगर भारत की धरती पर रोबोटिक्स जैसी तकनीक थी तो हम कितने आगे थे। शोधकर्ता कहते हैं कि कुंभकर्ण का सोना शायद उसका पावर सेव मोड था। जैसे आज की मशीनें बैटरी बचाने के लिए स्लीप मोड में चली जाती हैं, वैसे ही कुंभकर्ण अपनी ऊर्जा बचाता था ताकि जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से जागे। और जब वो जागता था तो लंका की धरती कांप उठती थी। रामायण में लिखा है कि कुंभकर्ण ने युद्ध में वानर सेना में हाहाकार मचा दिया था। उसका विशाल शरीर, उसकी ताकत, क्या ये सब किसी एडवांस मशीन का कमाल था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुंभकर्ण शायद एक बायोमैकेनिकल यंत्र था जिसे रावण के पिता विश्रवा ने बनाया। विश्रवा खुद एक महान अर्षि थे जिन्हें तंत्र मंत्र और विज्ञान का गहरा ज्ञान था। क्या पता उन्होंने कुंभकर्ण को लंका की रक्षा के लिए डिजाइन किया हो। और उसकी नींद, शायद वो कोई क्रायोजेनिक स्लीप थी जैसी आज नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रिसर्च कर रहा है। 2023 में नासा ने क्रायोजेनिक स्लीप पर एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कहा गया कि ये तकनीक भविष्य में मंगल मिशन के लिए जरूरी होगी। लेकिन क्या ये तकनीक हजारों साल पहले लंका में मौजूद थी? गर्व की बात है ना कि हमारे पूर्वज इतने जीनियस थे। कुंभकर्ण एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जानकार। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके दिमाग में भी घूम रहा है। अगर कुंभकर्ण इतना बड़ा वैज्ञानिक था तो उसने क्या बनाया? लंका की चमक धमक तो हम सब जानते हैं। पुष्पक विमान जो न सिर्फ उड़ता था बल्कि यात्रियों की संख्या के हिसाब से बड़ा छोटा हो सकता था। 2019 में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने दावा किया कि रावण के पास 24 तरह के विमान थे और लंका में कई हवाई अड्डे थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। आज हम जिस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उसकी जड़ें शायद त्रेता युग में थी। और इन विमानों को बनाने, चलाने, अपग्रेड करने में कुंभकर्ण का बड़ा हाथ हो सकता है। लेकिन सिर्फ विमान ही नहीं, लंका के हथियार भी कमाल थे। ब्रह्मास्त्र जिसका जिक्र रामायण में है, उसकी ताकत इतनी कि पूरी सृष्टि को तबाह कर दे। कुछ वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर हथियार से जोड़ते हैं क्योंकि इसका वर्णन जैसे हजार सूरजों का तेज आज के परमाणु विस्फोट से मिलता है। फिर मेघनाद का नागपाश जो शायद कोई बायोलॉजिकल वेपन था। 2021 में एक भारतीय शोध पत्रिका में छपा कि प्राचीन भारत में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का ज्ञान था। तो क्या कुंभकर्ण इन हथियारों का मास्टरमाइंड था? शायद वो लंका की गुप्त लैब में नए नए अस्त्र बना रहा था, जैसे आज इसरो सैटेलाइट बनाता है। और एक बात और, कुंभकर्ण सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि समझदार भी था। रामायण में लिखा है कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो कुंभकर्ण ने उसे समझाया कि यह गलत है। यानी वो सिर्फ मशीन नहीं बल्कि नैतिकता और बुद्धि का भी धनी था। शायद वो लंका का वो साइंटिस्ट था जो तकनीक के साथ साथ सही गलत का भी हिसाब रखता था। और उसकी नींद, कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि ये कोई यौगिक समाधि थी जिसमें वो अपने दिमाग को ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ता था। आज क्वांटम फिजिक्स में जिस कॉन्शियसनेस की बात होती है, क्या वो कुंभकर्ण पहले ही जानता था? सोचिए, अगर ये सच है तो हमारी सभ्यता कितनी महान थी। भारत वो देश है जहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चले।